जय माँ भगवती जगदम्बा भवानी महाकाली माता की जय। श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। आइए, यज्ञ कुंड कितने प्रकार के होते हैं, इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। ध्यान से वीडियो को देखिए। आज हम लोग यज्ञ कुंड कितने प्रकार के होते हैं विस्तार से जानेंगे। जय श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय। यज्ञ कुंड कितने प्रकार के होते हैं? जीवन में यज्ञ और यज्ञ कुंड को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। प्राचीन हिंदू सनातन परंपरा से आधुनिक युग तक यज्ञ मनुष्य के जीवन का अभिन्न अंग रहे हैं। हिंदू समाज में अगर घर में कोई भी शुभ कार्य हो, उसमें यज्ञ कुंड का होना अनिवार्य है। ऐसे में चाहे सामान्य पूजा पाठ हो, गृह प्रवेश हो, या फिर बच्चे का नामकरण संस्कार हो, या शादी विवाह जैसी महत्वपूर्ण परंपरा ही क्यों न हो, यज्ञ बेहद महत्वपूर्ण है। किसी भी साधना को सफल बनाने के लिए यज्ञ का विधान है। यज्ञ विधान को विधि विधान से संपन्न करने के लिए यज्ञ कुंडों का विशेष महत्व होता है। मूल रूप से यज्ञ कुंड 8 प्रकार के होते हैं, जिनका प्रयोग विशेष प्रयोजन हेतु ही किया जाता है। हर यज्ञ कुंड की अपना एक विशेष महत्व होता है और उस यज्ञ कुंड के अनुरूप व्यक्ति को उस यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। धन, वैभव, शत्रु संहार, विश्व शांति आदि की मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए अलग अलग कुंडों का महत्व जानते हैं। यज्ञ कुंड मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं और सभी का प्रयोजन अलग अलग होता है। पहला है योनि कुंड, योग्य पुत्र प्राप्ति हेतु। दूसरा है अर्ध चंद्राकार कुंड, परिवार में सुख शांति हेतु। तीसरा है त्रिकोण कुंड, शत्रुओं पर पूर्ण विजय हेतु। चौथा है वृत्त कुंड, जन कल्याण और देश में शांति हेतु। पांचवा है सम अष्टास्त्र कुंड, रोग निवारण हेतु। और छठवां है सम षडास्त्र कुंड, शत्रुओं से में लड़ाई झगड़े करवाने हेतु। सातवां है चतुर्कोणास्त्र कुंड, सर्व कार्य की सिद्धि हेतु। आठवां है पद्म कुंड, तीव्रतम प्रयोग और मारण प्रयोगों से बचने हेतु। अब हम प्रत्येक हवन कुंड के बारे में विस्तार से जानेंगे। सबसे पहला है योनि कुंड। योनि कुंड के बारे में जानते हैं। यज्ञ के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला यह कुंड योनि के आकार का होता है। इस कुंड कुछ पान के पत्ते के आकार का बनाया जाता है। इस यज्ञ कुंड का एक सिरा अर्धचंद्राकार होता है तथा दूसरा त्रिकोणाकार होता है।
इस तरह के कुंड का प्रयोग सुंदर, स्वस्थ, तेजस्वी व वीर पुत्र की प्राप्ति हेतु विशेष रूप से किया जाता है। दूसरा है अर्धचंद्राकार कुंड। इस कुंड का आकार अर्धचंद्राकार रूप में होता है। इस यज्ञ कुंड का प्रयोग पारिवारिक जीवन से जुड़ी तमाम तरह की समस्याओं के निवारण के लिए किया जाता है। इस यज्ञ कुंड में हवन करने पर साधक को सुखी जीवन का पुण्य फल प्राप्त होता है। अगला है त्रिकोण कुंड। इस यज्ञ कुंड का निर्माण त्रिभुज के आकार में किया जाता है। इस यज्ञ कुंड का विशेष रूप से शत्रुओं पर विजय पाने और उन्हें परास्त करने के लिए किया जाता है। अगला है वृत्त कुंड। वृत्त कुंड गोल आकृति लिए हुए होता है। इस कुंड का विशेष रूप से जन कल्याण, देश में सुख शांति बनाए रखने आदि के लिए किया जाता है। इस प्रकार के यज्ञ कुंड का प्रयोग प्राचीन काल में बड़े बड़े ऋषि मुनि किया करते थे। समअष्टास्त्र कुंड। इस प्रकार के अष्टाकार कुंड का प्रयोग रोगों के निदान की कामना के लिए किया जाता है। सुखी, स्वस्थ, सुंदर और निरोगी बने रहने के लिए ही इस यज्ञ कुंड में हवन करने का विधान है। अगला है समषड्स्त्र कुंड। यह कुंड 6 कोण लिए हुए होता है। इस प्रकार के यज्ञ कुंडों का प्रयोग प्राचीन काल में बहुत अधिक होता था। प्राचीन काल में राजा महाराजा शत्रुओं में वैमनस्यता का भाव जागृत करने के लिए इस प्रकार के यज्ञ कुंडों का प्रयोग करते थे। अगला है चतुष्कोणास्त्र कुंड। इस यज्ञ कुंड का प्रयोग साधक अपने जीवन में अनुकूलता लाने के लिए विशेष रूप से करता है। इस यज्ञ कुंड में यज्ञ करने से व्यक्ति की भौतिक हो अथवा आध्यात्मिक दोनों ही प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति होती है। अगला है अतिपदम कुंड। कमल के फूल के आकार के लिए यह यज्ञ कुंड 18 भागों में विभक्त दिखने के कारण अत्यंत ही सुंदर दिखाई देता है। इसका प्रयोग तीव्रतम प्रहारों व मारण प्रयोगों से बचने हेतु किया जाता है। अगला है हवन कुंड की बनावट। आइए विशेष ध्यान देते हैं हवन कुंड की बनावट। हमें हमेशा जब भी हवन करना है तो सबसे पहले ध्यान रखें हवन कुंड की बनावट कैसा हो। तो आइए जानते हैं हवन कुंड की बनावट। हवन कुंड में 3 सीढ़ियां होती हैं जिन्हें मेखला कहा जाता है। हवन कुंड की इन सीढ़ियों का रंग अलग अलग होता है। पहला, हवन कुंड की सबसे पहली सीढ़ी का रंग सफेद होता है। हवन कुंड की सबसे पहली सीढ़ी का रंग सफेद होता है। दूसरी सीढ़ी का रंग लाल होता है और अंतिम सीढ़ी का रंग काला होता है। ऐसा माना जाता है कि हवन कुंड की इन तीनों सीढ़ियों में 3 देवता निवास करते हैं। हवन कुंड की पहली सीढ़ी में विष्णु भगवान का वास होता है। हवन कुंड की दूसरी सीढ़ी में ब्रह्मा जी का वास होता है और हवन कुंड की तीसरी तथा अंतिम सीढ़ी में शिव जी का वास होता है।
अब आइए आहुति के अनुसार हवन कुंड। अगर आपको हवन में 50 या 100 आहुति देनी है तो कनिष्ठा उंगली से कोहनी 1 फुट से 3 इंच तक के माप का हवन कुंड तैयार करें। अगला है, यदि आपको 1000 आहुति का हवन करना है तो इसके लिए 1 हाथ लंबा 1 फुट 6 इंच हवन कुंड तैयार करें। और 1 लक्ष आहुति का हवन करने के लिए 4 हाथ यानी 6 फुट का हवन कुंड बनाएं। अगला है, 10 लक्ष आहुति के लिए 6 हाथ लंबा यानी 9 फुट हवन कुंड तैयार करें। अगला है, कोटि आहुति का हवन करने के लिए 8 हाथ यानी 12 फुट या 16 हाथ का हवन कुंड तैयार करें। अगला है, यदि आप हवन कुंड बनवाने में असमर्थ हैं तो आप सामान्य हवन करने के लिए 4 अंगुल ऊंचा, 1 अंगुल ऊंचा या 1 हाथ लंबा चौड़ा अस्त्रडील पीली मिट्टी या रेती का प्रयोग कर बनवा सकते हैं। अगला है, इसके अलावा आप हवन कुंड को बनाने के लिए बाजार में मिलने वाले तांबे के या पीतल के बने बनाए हवन कुंड का भी प्रयोग कर सकते हैं। जप के बाद कितना और कैसे हवन किया जाता है, कितने लोग और किस प्रकार के लोग की आप सहायता ले सकते हैं, कितना हवन किया जाना है, हवन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या कोई और सरल उपाय भी जिसमें हवन ही न करना पड़े, किस दिशा की ओर मुंह करके बैठना है, किस प्रकार की अग्नि का आह्वान करना है, किस प्रकार की हवन सामग्री का उपयोग करना है, दीपक कैसे और किस चीज का लगाना है, कुछ और आवश्यक सावधानियां। हवन में कितनी आहुतियां दी जाए, ध्यान से देखिए। हवन में कितनी आहुतियां दी जाए, शास्त्रीय नियम तो 10वें हिस्सा का है। इसका सीधा मतलब कि एक अनुष्ठान में 1,25,000 जप या 1250 माला मंत्र जप अनिवार्य है और इसका 10वां हिस्सा होगा 1250 बटे 10 बराबर 125 माला। हवन मतलब लगभग 12,500 आहुति। यदि एक माला में 108 की जगह सिर्फ 100 गिनती ही माने तो, और एक आहुति में मान लो 15 सेकेंड लगे, यदि एक माला में 108 की जगह सिर्फ 100 गिनती ही माने तो, और एक आहुति में मान लो 15 सेकेंड लगे, तब कुल 12,500 18,700 यानी लगभग 1,87,500 सेकेंड, मतलब
3125 मिनट मतलब 52 घंटे लगभग। तो किसी एक व्यक्ति के लिए इतनी देर आहुति दे पाना क्या संभव है? हवन में क्या अन्य व्यक्ति की सहायता ली जा सकती है? तो इसका उत्तर है हाँ, पर वह सभी शक्ति मंत्रों से दीक्षित हो या अपने ही गुरु भाई बहन हो तो अति उत्तम है। जब यह भी न संभव हो तो गुरुदेव के श्री चरणों में अपनी असमर्थता व्यक्त कर मन ही मन उनसे आशीर्वाद लेकर घर के सदस्यों की सहायता ले सकते हैं। क्या कोई और उपाय नहीं है? यदि 10वां हिस्सा संभव न हो तो शतांश हिस्सा भी हवन किया जा सकता है, मतलब 1250/100 बराबर 12.5 माला, मतलब लगभग 1250 आहुति बराबर लगने वाला समय बराबर 5/6 घंटे। यह एक साधक के लिए संभव है। हवन भी यदि संभव ना हो तो साधक किराए के मकान में या फ्लैट में रहते हैं, वहां आहुति देना भी संभव नहीं है। तब साधक यदि कुल जप संख्या का 1/4 हिस्सा जप और कर देता है, संकल्प लेकर कि मैं 10वां हिस्सा हवन नहीं कर पा रहा हूँ इसलिए यह मंत्र जप कर रहा हूँ, तो यह भी संभव है, पर इस केस में शतांश जप नहीं चलेगा। इस बात का ध्यान रखें। अस्त्रु क्या है? ये आहुति डालने के काम में आते हैं। अस्त्रु 36 अंगुल लंबा और अस्त्रु 24 अंगुल लंबा होना चाहिए। इसका मुंह 8 अंगुल और कंठ 1 अंगुल का होना चाहिए। ये दोनों स्वर्ण, रजत, पीपल, आम पता, पलास की लकड़ी के बनाए जा सकते हैं। हवन किस चीज का किया जाना चाहिए? आइए ध्यान से सुनेंगे। हवन किस चीज का किया जाना चाहिए? शांति कर्म में पीपल के पत्ते, गिलोय घी का, पुष्टि क्रम में बेलपत्र, चमेली के पुष्प, घी, स्त्री प्राप्ति के लिए कमल से, दरिद्रता दूर करने के लिए दही और घी का, आकर्षण कार्यों में पलाश के पुष्प या सेंधा नमक से, वशीकरण में चमेली के फूल से, उच्चाटन में कपास के बीज से, मारण कार्य में धतूर के बीज से हवन किया जाना चाहिए। हवन में 7 दिशा क्या होना चाहिए? आइए ध्यान से सुनेंगे। हवन में 7 दिशा क्या होना चाहिए? साधारण रूप से जो हवन कर रहे हैं वह कुंड के पश्चिम में बैठे और उनका मुंह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। यह भी विशद व्याख्या चाहता है। यदि षटकर्म किए जा रहे हो तो शांति और पुष्टि कर्म में पूर्व दिशा की ओर हवन कर्ता का मुंह कर ले। शांति और पुष्टि कर्म में पूर्व दिशा की ओर हवन कर्ता का मुंह रहे।
आकर्षण में उत्तर की ओर हवनकर्ता का मुंह रहे और यज्ञ कुंड वायु कोण में हो। विदेशण में नैऋत्य दिशा की ओर मुंह रहे, यज्ञ कुंड वायु कोण में रहे। उच्चाटन में अग्नि कोण में मुंह रहे, यज्ञ कुंड वायु कोण में रहे। मारण कार्यों में दक्षिण दिशा में मुंह और दक्षिण दिशा में हवन कुंड हो। किस प्रकार के हवन कुंड का उपयोग किया जाना चाहिए? ध्यान से सुनेंगे। किस प्रकार के हवन कुंड का उपयोग किया जाना चाहिए? शांति कार्यों में स्वर्ण, रजत या तांबे का हवन कुंड होना चाहिए। अभिचार कार्यों में लोहे का हवन कुंड होना चाहिए। उच्चाटन में मिट्टी का हवन कुंड होना चाहिए। मोहन कार्यों में पीतल का हवन कुंड होना चाहिए। तांबे के हवन कुंड में प्रत्येक कार्य में उपयोग किया जा सकता है। आगे समझें। किस नाम की अग्नि का आह्वान किया जाना चाहिए? शांति कार्यों में वरदा नाम की अग्नि का आह्वान किया जाना चाहिए। पूर्णाहुति में सतमंगल नाम की, पुष्टि कार्यों में बलद नाम की अग्नि का, अभिचार कार्यों में क्रोध नाम की अग्नि का, वशीकरण में कामद नाम की अग्नि का आह्वान किया जाना चाहिए। हवन में कुछ ध्यान योग्य बातें। नीम या बबूल की लकड़ी का प्रयोग ना करें। यदि शमशान में हवन कर रहे हैं तो उसकी कोई भी चीजें अपने घर में न लाएं। दीपक को बाजोट पर पहले से बनाए हुए चंदन के त्रिकोण पर ही रखें। दीपक में या तो गाय के घी का या तिल का तेल का प्रयोग करें। घी का दीपक देवता के दक्षिण भाग में और तिल का तेल का दीपक देवता के बाएं ओर लगाया जाना चाहिए। शुद्ध भारतीय वस्त्र पहनकर हवन करें। यज्ञ कुंड के ईशान कोण में कलश की स्थापना करें। कलश के चारों ओर स्वास्तिक का चित्र अंकित करें। हवन कुंड को सजाया हुआ होना चाहिए। न काल तो म्रियते जायते वा न काल तो व्यवहारते च बालः न काल तो यौवनमभ्युपैति न काल तो रोहति बीजमुपतम्। बालक समय आए बिना न जन्म लेता है न मरता है और न असमय में बोलता ही है। बिना समय के युवा अवस्था नहीं आती और बिना समय के बोया हुआ बीज भी नहीं उगता। अतः संसार में सब कुछ समय से होता है। अपने समय की प्रतीक्षा करना ही श्रेष्ठ कर है।
जय श्री राम। आइए माई बाप सत्संग का महत्व जानते हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा। हम सभी अपने जीवन में सत्संग बहुत सुनते हैं, लेकिन उसके महत्व को नहीं जानते। तो आज हम माई बाप बड़े ही विस्तार से सत्संग का महत्व बताने जा रहे हैं। चलिए बड़े ही ध्यान मग्न से सुने और माँ भगवती जगदम्बा भवानी का जयकार लगाएं। जय माँ भगवती महाकाली माता की जय। सत्संग का महत्व। सत्संग में बैठने से मनुष्य को शांति और सुख मिलता है। सत्संग में गुरु के वचनों को सुनने से मनुष्य को ज्ञान और समझ मिलती है। सत्संग में साधु संतों के साथ बैठने से मनुष्य को उनके गुणों को अपनाने का अवसर मिलता है। सत्संग के लाभ। आइए अब हम सत्संग से क्या लाभ हैं ये जानेंगे। सत्संग से मनुष्य को अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद मिलती है। सत्संग से मनुष्य को अपने मन को शांत और स्थिर करने में मदद मिलती है। सत्संग से मनुष्य को अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद मिलती है। अब आइए माई बाप सत्संग में क्या करें, ध्यान से सुनेंगे। सत्संग में क्या करें। सत्संग में बैठते समय मनुष्य को अपने मन को शांत और स्थिर करना चाहिए। सत्संग में गुरु के वचनों को ध्यान से सुनना चाहिए। सत्संग में साधु संतों के साथ बैठते समय मनुष्य को उनके गुणों को अपनाने का प्रयास करना चाहिए। अब बात होती है सत्संग के बाद क्या करें। तो ध्यान से सुनिए मेरे माई बाप। सत्संग के बाद क्या करें। सत्संग के बाद मनुष्य को अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करना चाहिए। सत्संग के बाद मनुष्य को अपने मन को शांत और स्थिर रखने का प्रयास करना चाहिए। सत्संग के बाद मनुष्य को अपने जीवन के उद्देश्य को समझने और उसे पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार सत्संग का बड़े ही महान महत्व है। तो आइए मेरे माई बाप सत्संग का महत्व जान गए। बड़े ही प्यारे ढंग से हमने इसका निष्कर्ष निकाला। चलो फिर से वो नजारा याद कर लें। चलो फिर से वो नजारा याद कर लें। शहीदों के दिल में थी जो ज्वाला वो याद कर लें। शहीदों के दिल में थी जो ज्वाला वो याद कर लें। जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारे पर। जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारे पर। बलिदानियों के खून की ओ धारा याद कर ले। बलिदानियों के खून की ओ धारा याद कर ले। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय माता दी। श्री राम जय राम जय जय राम। सिया राम
जय राम, जय जय राम। बोलिए अयोध्यानाथ सरकार की जय। महामाई जगदम्बा भवानी माँ कामाख्या भगवती की जय। श्री हनुमान जी सरकार की जय। महामाई थामे वाली मैया की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।